हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के इंटीग्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया हमें d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स क्या है तो इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको डी एक्स को इधर भेजना होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। फिर आपको बच्चों दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, dy का इंटीग्रेशन बच्चों y होता है, तो df ऑफ x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन में आपको क्या लगा देना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी 1 ले लेना है और log x ले लेना है। इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट आई लेट के अकॉर्डिंग इसे क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना। लॉग पहले आ रहा है, फिर अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो यही हो जाएगा u और 1 क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा v। तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी साथ साथ u एज इट इज, log x एज इट इज, v का करते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x, फिर बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन यानी 1/x, और v का करेंगे इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन x इनटू में क्या कर देंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा f ऑफ x आ जाएगा बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू x पहले लिख दीजिए, ये हो जाएगा x log x, और माइनस का ये कट के क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, तो माइनस x आ जाएगा प्लस में c। यही हमारा आंसर है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो बच्चों ये नीचे जब भी sec x माइनस 10x लिखा रहे तो आपके मन में ये आना चाहिए कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसे रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज कर देना है, यानी sec x माइनस 10x है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए sec x प्लस 10x से, और फिर इसी से क्या कर दीजिए डिवाइड, यानी sec x प्लस में 10x से क्या कर दीजिए, इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा sec इंटू sec, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, और ये नीचे आ जाएगा बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया और हमारे पास क्या बन गया, sec स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और प्लस में sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस में c। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पे लेवल को इंक्रीज करूंगा। पहले थोड़े छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन था, उसे कर लेते हैं। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, काफ़ी आसान है बच्चों। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2 रेज़ टू दी पावर x इंटू में 2 रेज़ टू दी पावर 2, पावर बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यही लिखा हुआ। ये 4 हो गया, 4 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये। तो ये आ गया 2 की पावर x, 2 की पावर x, यानी बच्चों याद रखना a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a। तो 2 की पावर x, 4 तो बाहर है, तो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन में log 2, अब बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का c आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों कि ई रेस टू दी पावर लॉग समथिंग, यानी ई रेस टू दी पावर लॉग डब्बा, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आएगा डब्बा, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हो। यानी ई की पावर लॉग अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी जो चीज़ यहाँ पे लिखा होगा वही वो आंसर हो जाएगा बच्चों। तो याद रखना। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, ये 5 लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 डी एक्स, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर x इंटू में 2 लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू दी पावर x इंटू 5 रेज़ टू दी पावर माइनस 1, और नीचे वाला ये 10 की पावर x है, दोनों से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/10 की पावर x हो जाएगा, इसे मैं अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस बाहर लगा रहेगा, और ये जो
कांस्टेंट है, इसे भी बाहर कर दे तो 1/5 ये बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 5/10। हाँ, इसके पावर में क्या लग जाएगा बच्चों x आ जाएगा। यहाँ भी आप कर लीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/5 रेज टू दी पावर x dx, ये 1/5 बाहर और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू दी पावर x dx। और अभी बताया a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, a की पावर x अपॉन में log a, तो 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/5 रेज टू दी पावर x डिवाइडेड बाई log 1/5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ -1/5 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 रेज टू दी पावर x अपॉन में log 1/2 प्लस में c। और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर -x और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का, यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं log 5 रेज टू दी पावर -1, ये -1 आगे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों, आप इसे लिख दीजिए 1/5 और इसे लिख दीजिए x की 2 की पावर -x, इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर -x, इसे हम फिर से लिख सकते हैं log 2 रेज टू दी पावर -1। तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये ऊपर लिखा जाएगा, यानी -2 इंटू 5 रेज टू दी पावर -x अपॉन में log 5 ये आ गया और इसका माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/5 2 रेज टू दी पावर -x अपॉन में log 2। इतना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन रेज टू दी पावर 6 अपॉन में कॉस रेज टू दी पावर 6 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन रेज टू दी पावर 6x अपॉन में कॉस रेज टू दी पावर 6x लिख सकते हैं। हाँ, इनटू में क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर x इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 6x और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू में dx। अब हमें क्या करना बच्चों, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है 10 का, तो आपको 10x को क्या पुट कर देना है t पुट कर देना है। जैसे 10x को t पुट करेंगे अब फिर आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे dt और इसकी जगह हमने t लिखा तो ये जाएगा t की पावर 6 और यहाँ पे आ जाएगा dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 7/7 प्लस में c पे t की वैल्यू 10x डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 10x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस साइन एक्स कहीं पे दिख जाए तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे लिखिए। अब 1 प्लस कॉस 2x में आ जाइए 2 कॉस स्क्वायर 2x बाई 2, तो यहाँ पे x आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x, तो इसका आंसर आ जाएगा 10x प्लस c। अब यहाँ भी वही काम कीजिए सेकेंड क्वेश्चन में, ये tan इनवर्स दे रखा है और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इनटू में dx, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा tan x बाई 2 इंटू में dx। तो ये हमारा सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे क्या x बाई 2 इंटू dx और x बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से है तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस में c आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास 2 और इंटीग्रेशन है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ e रेज टू दी पावर 2x और माइनस e रेज टू दी पावर माइनस 2x है बच्चों। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर आप इसे t पुट कर दोगे तो डिफरेंशिएशन करने वाले के बाद एज इट इज यही आ जाएगा। तो आप क्या करें, e रेज टू दी पावर 2x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस 2x को t पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 e रेज टू दी पावर 2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 e रेज टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऊपर डी टी आ गया, नीचे आ गया टी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस में सी। आप क्या करें, टी की वैल्यू डाल दें फिर से, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस में लिखा हुआ ये एक्स माइनस 1, और ये जो अपॉन में एक्स माइनस 1 है इससे भी डिवाइड कर दीजिए, और x माइनस 1 को इससे भी डिवाइड कर दीजिए। तो ये आसानी से क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, इसमें बोला गया साइन 2x अपॉन में 9 माइनस कॉस रेस टू दी पावर 4x का हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो इसे थोड़ा सा क्या करना है आपको बेटा, इसे लिख दीजिए साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे 9 एज इट इज रहने दीजिए, और cos की पावर 4 को आप लिख दीजिए cos स्क्वायर x का भी स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, cos स्क्वायर x को t पुट कर दीजिए, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर का हो जाएगा 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों डी टी। तो यहाँ पे गौर से देखो, यह क्या माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस डी टी आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह माइनस डी टी लिखा जाएगा, माइनस बाहर कर दीजिए, डी टी इधर, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 को लिख दो 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये स्पेशल फॉर्मूला है, किसका इंटीग्रेशन है, ये साइन इनवर्स टी बाई 3 का ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में सी ये आ जाएगा। ये कौन सा पैटर्न बन गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वही क्या है, साइन इनवर्स टी बाई 3। अब आपको क्या करना है, टी की वैल्यू डाल देना है, तो माइनस का साइन इनवर्स टी हमने किसको लिया था, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 प्लस सी, ये होगा बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों आप सबसे पहले कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है, इसको टी पुट करेंगे यही आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 10x को बच्चों क्या कर देंगे टी पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, माइनस इधर कर देना, यानी ऊपर लिखा जाएगा माइनस का डी टी और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1 बाई टी, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स, तो प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन में टी हमने किसको डाला था 1 माइनस 10x प्लस में सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इसमें आपको करना होगा 1 को लिखना होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखना होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, ये आइडेंटिटी बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली साइन एक्स प्लस में सी, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इसमें करना क्या होगा आपको, देखिए यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 6x लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख दें 10 स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 की पावर 6 को लिख दें 10 क्यूब एक्स का स्क्वायर लिख दें, और उसके बाद आप क्या करें 10 क्यूब एक्स को टी पुट कर दें। 10 क्यूब एक्स को टी जैसे पुट करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स, और फिर 10 का डेरिवेटिव होगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 नीचे चला जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा,
फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे dt/3, जिसका 1/3 बाहर लिख दो, dt ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों ये स्पेशल फॉर्म हो जाएगा किसका 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो यहीं आपको लगा दीजिए 1/3, ये तो पहले से लिखा हुआ 1/2a, a की जगह 1 है तो ये हो जाएगा, फिर log a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी प्लस में c है, इसका आंसर आ जाएगा यानी 1/6 log, और फिर हम t की जगह क्या डाल दें जो हमने 10 क्यूब एक्स डाला था, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 10 क्यूब एक्स प्लस में c, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है साइन अकेला है, तो कॉस एक्स को पहले क्या करना होगा टी पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, यानी साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे माइनस डी टी, माइनस बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा लॉग टी इंटू डी टी। अब लॉग टी डी टी को बाई पार्ट से करेंगे, यहाँ पे हम 1 ऐसे ही फंक्शन ले लेंगे एक, और यहाँ पे आ जाएगा log t इंटू में dt। अब इसमें हम बाई पार्ट लगा देंगे, सबसे पहले log पहले आ रहा है तो ये u हो जाएगा, अलजेब्रा बाद में आ रहा है ये v हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है u एज इट इज़, यानी log t इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट से, log t एज इट इज़ और v का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाए t माइनस फिर से इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफ्रेंशिएशन 1/t, v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t इंटू में dt, ये आ गया, ये t फिर से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो पहले से लिखा हुआ ये हो जाएगा t log t, और यहाँ 1 आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन फिर से t हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का t और प्लस में c, माइनस अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा t माइनस टी log t प्लस में c, और t की वैल्यू डाल दें cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos x log cos x प्लस में c, चाहे तो आप cos x कॉमन ले सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ था। देखिए ध्यान से, दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, मैं एक बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब और e की पावर x, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इंटीग्रेशन हो f ऑफ x प्लस f डैश x और बाहर लिखा हो e रेज टू दी पावर x, यानी यहाँ पे फंक्शन लिखा हो फिर उसका डेरिवेटिव लिखा हो और बाहर e की पावर x हो, तो इसका आंसर होता है e की पावर x इंटू में फंक्शन। देखिए x माइनस 3 को आप लिख दीजिए x माइनस 1 माइनस 2 और ये वाला दोनों से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 1 का क्यूब और ये x माइनस 1 का क्यूब, और बाहर क्या लिखा हुआ बच्चों e की पावर x dx, ये कट जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर और ये 2 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, e की पावर x इंटू डी एक्स। अब हमें याद रखना बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब होता है, तो ये रहा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो ये हो गया फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव f डैश x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा e रेज टू दी पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन की जगह पे लिखा हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c। सेम तरह से इसे भी करना है, x माइनस 5 को क्या लिख देना है x माइनस 3 माइनस 2, फिर सेपरेट करना, फिर से सेम ऐसा ही आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस उसका डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास e की पावर x अपॉन में अंडर रूट, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें e की पावर x दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, e की पावर x को तो पहले क्या पुट करना होगा t, फिर इसका डेरिवेटिव e की पावर x dx इज इक्वल टू बच्चों dt हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा dt और e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं, e की पावर 2x को e की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये e की पावर 2x लिखा हुआ e की पावर x का स्क्वायर और e की पावर x को हमने t पुट करा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस
4t माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं, तो अलग से लिख देता हूँ टी स्क्वायर माइनस का, कैसे स्क्वायर बनाते हैं, -4t माइनस 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टी स्क्वायर माइनस 4t लिखा रहा, इसके कोफिशिएंट का हाफ 2, 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना होगा, 2 का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और -5 पहले से लिखा हुआ, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, माइनस का 9, तो इसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 में अंडर रूट ऑफ t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 1 में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग x प्लस वही का वही जो लिखा हुआ, ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग x की जगह पे यहाँ पे है t माइनस 2, x प्लस वही का वही की जगह ये लिख दीजिए अंडर रूट ऑफ t माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, t को आपने जो पुट किया लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर x माइनस 2 प्लस में, इसे सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ये आप एज इट इज लिख दें यहाँ पे, e की पावर 2x माइनस 4 e की पावर x माइनस का 5, यही आंसर आ जाएगा प्लस में से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए बच्चों, तो आपको ऊपर क्या करना है, यहाँ पे कॉस है तो ऊपर आपको साइन का फॉर्मूला बनाना है, और आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये पहले लिखना है x माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस लिखिए, ये जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिख दीजिए x माइनस बी, ये अपने आप से लिखना है, और नीचे जो लिखा हुआ वो एज इट इज़ लिख दीजिए x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस, याद रहे बीच में माइनस लिखना है। अब आप गौर से देखिए, ये आपने लिखा क्या है, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो x से x कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपने ऊपर बेसिकली लिखा साइन b माइनस ए, तो आपने ऊपर बेसिकली मल्टीप्लाई करा किसका, साइन b माइनस ए का, तो आपको डिवाइड भी करना होगा किससे, साइन b माइनस ए का डिवाइड भी करना होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना है, तो 1 में साइन b माइनस ए, तो ये बाहर रहेगा, और यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a यानी कि x माइनस ए इंटू कॉस b में आ जाएगा x माइनस बी, अब माइनस का कॉस a, तो कॉस a की जगह x माइनस ए इंटू साइन b, तो साइन b की जगह आ जाएगा साइन x माइनस, और ये नीचे वाला दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में साइन b माइनस ए एज इट इज़ बाहर, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 10x माइनस ए, और माइनस का साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा बच्चों 10x माइनस बी, और हमें अब इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो हमें पता है 10 का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो ये 1 में साइन b माइनस ए बाहर रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा log sec x, तो x की जगह पे x माइनस है, यहाँ भी log sec x, तो x की जगह पे क्या है x माइनस बी, log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए डिवाइड वाली, तो ये हो जाएगा साइन b माइनस ए, और ये हो जाएगा log डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec x माइनस ए अपॉन में sec x माइनस बी, ये है बच्चों आंसर प्लस में सी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, ये टाइप 2 है। देखो इस तो 3 टाइप होता है, तीनों टाइप के भी मैं लगातार क्वेश्चन करा देता हूँ। ये टाइप 2 इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, पहले पार्शियली फैक्टराइज कर लेते हैं इसे। पार्शियली कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है अपॉन में एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसे पार्शियली फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखना आपको पहले a अपॉन में x प्लस 2, अब प्लस में फिर लिखना b अपॉन में x प्लस 1 ये, और फिर लिखना प्लस का c अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
उसके बाद आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये चीज़ इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 आएगा, x प्लस 1 भी आएगा और इंटू में b आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या आएगा x प्लस 2 इंटू में c आ जाएगा। बच्चों अब आपको करना है a b c की वैल्यू निकालना है। a b c की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक बार x की जगह डालना बेटा, यहाँ से देखिए -2 जीरोस को डालना होता है। एक बार यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या डालनी होगी आपको -1, और एक बार अपने मन से आप x की जगह पे क्या डालना 0। जब आप x की जगह पे -2 डालेंगे बच्चों, जब -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 -2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3, और यहाँ पे डालेंगे -2 तो -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं a हो जाएगा, और ये बाकी टर्म क्या हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, और 1 -1 0, फिर 1 बचेगा इधर, अब -1 डालेंगे तो ये 0, -1 डालेंगे तो ये 0, -1 यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम 0 डालेंगे x की जगह पे, तो 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 डालेंगे तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b, और यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा, ये आ जाएगा। x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या डाला था -1, तो यहाँ पे देखिए 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 आ चुकी है, 2b और c की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों -4, b की वैल्यू आ जाएगी -2, तीनों आ गया। अब जैसे a b c आ गया बच्चों आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आप इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे 3, तो 3 अपॉन में x प्लस 2 ये हो गया, b की जगह लिखेंगे -2 अपॉन में x प्लस 1, और c की जगह लिखेंगे बेटा 1, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2 -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x प्लस 1 प्लस में c। ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2 समझा दिया, अब टाइप 3 और टाइप 1 भी अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का जो टाइप 3 है वो इनफाइनाइट स्टार लगा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 कैसे पहचाना जाएगा, उसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा जो फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। टाइप 2 में क्या था, नीचे x माइनस ए समथिंग और फिर ये x माइनस बी का होल स्क्वायर था, और टाइप 3 में देखो ये क्वाड्रेटिक है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसे करने का क्या तरीका वो सीख लीजिए, 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, या 3 नंबर में भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा, इसे हमें पार्शियली फैक्टराइज करना पहले, तो देखिए कैसे करेंगे, x प्लस 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। इसे लिखेंगे पहले a अपॉन में x प्लस 2 और फिर लिखेंगे क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। फिर इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कटेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू a, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 और इसमें यहाँ बच जाएगा bx प्लस में c बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, एक तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2, एक हम अपने मन से ले लेंगे x इज इक्वल टू 0, और इसमें हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट x स्क्वायर वाले को कंपेयर करना होता है। तो इस केस में हमें क्या कंपेयर करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को दोनों तरफ कंपेयर करना होगा। पहले -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 -2 2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, -2 डालेंगे तो ये पूरा ही 0 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 5a। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3/5। 0 डालेंगे तो ये 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, 0 डालेंगे तो ओनली यहाँ बचेगा 2c बचेगा, a आ चुका हमारा 3/5, तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2c। तो ये c की वैल्यू यहाँ सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 1/5, c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब हमें कंपेयर करना होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है,
और राइट हैंड साइड में ax स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट b भी होगा, c x स्क्वायर के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू 3/5 है तो 1 माइनस 3/5, ये b की वैल्यू हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/5। ए बी सी आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन में a की जगह आप क्या लिखेंगे 3/5 अपॉन में x प्लस 2, ये लिख दिया। इसको मैं अलग लिख देता हूँ dx, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे प्लस का b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू क्या 2/5, तो 2/5x ये हो जाएगा 2/5x अपॉन में ये, अब प्लस में c लिख देता हूँ, c कितना प्लस का 1/5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। अब इसे मैं अलग अलग कर दूंगा, तो यहाँ 3/5 कांस्टेंट बाहर इधर बचेगा 1 अपॉन में x प्लस 2 dx, और इस वाले का मैं क्या करता हूँ 1/5 बाहर करता हूँ और 2x ऊपर रहने देता हूँ और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये भी खत्म। और इस लास्ट वाले पार्ट का 1/5 बाहर करता हूँ, इधर बचा 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब तीनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 3/5 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस में 2, ये हो गया, प्लस 1/5। अब गौर से देखें, इसे t पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 को जैसे t पुट करेंगे 2x dx आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t dt, यानी 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t आपने किसको पुट किया था x स्क्वायर प्लस 1 को। फिर से समझिए, इसको जब आप t पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t dt, या 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की जगह पे लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में 1/5 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको आप बार बार देखिए अच्छे से समझ करके, टाइप 3 एग्जाम में आने के बहुत चांस है। अब देखिए बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन का एक टाइप 1 कैसे करते हैं वो देखिए। तो इसमें आपको पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पर cos x है तो sin x को t पुट कर दीजिए, sin x को जैसे आप t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी। तो देखिए आपको क्या करना है, sin x को t पुट कर देना है, sin x को t पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा dt, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में t इंटू में 2 प्लस में t, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसे हमें क्या करना, पार्शियली फैक्टराइज करना, ये सिंपल है बहुत, टाइप 1 आसान है, तो इसे आप अलग से लिख दीजिए 1 अब इसे हम क्या करेंगे 1 अपॉन में t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2, ऐसे पार्शियली फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a अपॉन में t प्लस 1 यहाँ लिखो, यहाँ फिर लिखो, अब हम क्या करेंगे, इसे पार्शियली फैक्टराइज कर देंगे, तो 1 अपॉन में t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 को हम लिखेंगे a अपॉन में t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस में 2। फिर इसे इधर भेज देंगे तो इधर 1 बचेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या बचेगा t प्लस 2 इंटू a, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा t प्लस 1 इंटू में b आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार t की जगह क्या डाल देना -1, ये काफ़ी आसान होता है टाइप 1, और एक बार डाल देना t की जगह पे -2। तो यहाँ पे तो 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे अगर हम -1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी a आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम -2 डालेंगे तो इधर 1 ही रहेगा, और -2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस का b, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना -1। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, a की जगह लिखेंगे 1 अपॉन में t प्लस 1 dt अलग, और b की जगह लिख दीजिए माइनस का 1 अपॉन में t प्लस 2 dt। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस में 2 प्लस c, और t की वैल्यू डाल दीजिए, तो log ये हो जाएगा क्या, हमने sin x को डाला था sin x, यानी 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x, और यहाँ आ जाएगा log 2 प्लस में sin x, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये टाइप 1 था पार्शियल फ्रैक्शन का। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, साइन इनवर्स x को t पुट करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये ऊपर आ जाएगा, इसकी जगह dt,
और इसको टी पुट करा आपने तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। तो x की जगह पे लिख दीजिए आप साइन टी, इसको आपने टी पुट करा तो ये t, और ये dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका t साइन t इंटू dt। अब इसमें बाई पार्ट लगा दो, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, ये बाई पार्ट लगा रहा हूँ, इनटू में dt। तो ये आ जाएगा माइनस टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस, अंदर क्या बचेगा कॉस टी dt। ये आ जाएगा माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस में सी, फिर हम टी की वैल्यू डाल देंगे। तो टी क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस साइन, ये तो टी की जगह लिख जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन, और टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे सिर्फ एक्स आएगा प्लस सी।